एचएसएल के एग्जाम में 14 मार्च 2023 को चौथी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जीके और जीएस के क्या कुछ क्वेश्चन थे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में चौथी शिफ्ट में 14 मार्च को। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन था, विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2021, यानी कि PKL जो होता है, प्रो कबड्डी लीग जो होता है, तो उसका विनर कौन सी टीम थी 2021 में? वो थी दबंग दिल्ली। शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, यानी कि जो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो किसके बारे में बात करती है, उसमें किस चीज से संबंधित तथ्य बताए गए हैं। तो देखिए उसमें क्या है, जो जनजातीय इलाके हैं और जनजातीय ट्राइब्स हैं उनके बारे में, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में व्याख्या की गई है शेड्यूल 5 में। ग्रेनाइट इज विच काइंड ऑफ रॉक? ग्रेनाइट का क्वेश्चन था, ग्रेनाइट किस टाइप का पत्थर रहता है, किस टाइप का सेल रहता है? तो ये है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक होता है ग्रेनाइट। 11th इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेडेड बाय, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी और वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी हम जानते हैं। तो देखिए उसकी अध्यक्षता करी थी SN बैनर्जी। SN बैनर्जी मीन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और 1895 में हुआ था, पुणे के अंदर हुआ था। तो 11वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था पुणे के अंदर 1895 में, और उसकी अध्यक्षता करी थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। विच फेस्टिवल डज नॉट बिलोंग टू कर्नाटक? आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा फेस्टिवल जो कर्नाटक का नहीं है। तो जो रऊफ फेस्टिवल था वो उसमें कर्नाटक का नहीं था, रऊफ, ठीक है, क्योंकि जो रऊफ फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर का एक त्योहार है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन, 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो भारत के अंदर उड़ीसा में हुआ है। नो डाउट सबको पता होना चाहिए, भारत के अंदर उड़ीसा में हॉकी का 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज डिमांडेड इन विच सेशन ऑफ INC, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कौन से सेशन में, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी? तो ये लाहौर के सेशन में रखी गई थी, और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछा गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। अगर आपसे वाटर डे पूछ ले तो होता 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस होता है, ठीक है। अगर आपसे अर्थ दिवस पूछ लेता, धरती दिवस पूछता है, तो होता 22 अप्रैल को। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में आया था इन्वायरमेंट डे, वो है 5 जून। ऐसे ही आर्मी डे अगर पूछा जाए तो 15 जनवरी। वो वॉन गोल्ड मेडल इन ट्रिपल जंप इन कॉमनवेल्थ गेम 2022, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल किसने जीता था? जीता था एल्डहोज पोल ने, भारत के खिलाड़ी है एल्डहोल पोल्स। अलोंग विद वूम नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 18th नेशनल हाईवे इन गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर 18वां जो राष्ट्रीय राजमार्ग 18वां नेशनल हाईवे जो इनॉग्रेट किया नितिन गडकरी ने, वो किन किन के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया था, किस किस के साथ मिलकर उसका उद्घाटन किया था? तो गोरखपुर में किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री तो हो गए होंगे योगी आदित्यनाथ, और ये पंकज चौधरी थे, ये थे यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री जो है यूपी के, ठीक है। तो नितिन गडकरी कौन है? हमारे राष्ट्रीय हाईवेज मिनिस्टर है, ठीक है। तो रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन था, वू वोन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2022, भारत की तरफ से 2020 में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो वो है नीरज चोपड़ा। और अभिनव बिंद्रा के बाद सिंगल कैटेगरी में ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। ये एक भाला फेंकने वाला खेल खेलते हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं ये, ठीक है, और हरियाणा के रहने वाले हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल जो आया था भारत की तरफ से, वो आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि SSC CHSL के एग्जाम में 14 मार्च को चौथी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपके लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।